तो साबुन पे अपना रेट लिख देता है कि 15 रुपए की साबुन है। आप जाओगे तो ये आप नहीं कर सकते कि मुझे तो 14 की दे दे, 13 की दे दे, 12 की दे दे, मैं 17 की लेता हूं। टूथपेस्ट पे टूथपेस्ट का रेट लिखा हुआ है। जो भी सामान हम उपयोग करते हैं उस पर व्यापारी बनाने के बाद अपना रेट लिख देता है, लेकिन एक किसान होता है अपना रेट खुद नहीं तय कर सकता, उसकी सामान की बोली लगती है, उसकी फसल की बोली लगती है। इसलिए किसान को खुले बाजार में बेचने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये इन्हीं किसान आंदोलनकारी जो नेता हैं इन्होंने कहा था, उसी को तो लेकर आए हैं मोदी जी, उसी नीति को तो लागू किया है कि भैया जो परंपरागत मंडी है, जो सरकार ने बनाई है, जो एमएसपी तय किया है, जो रेट सरकार ने तय किया है, उस पर तो सरकार खरीदेगी। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको कहीं रेट मिलता है बाजार के अंदर, वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए आप अपने घर से बेच सकते हो, आप अपने खलिहान से बेच सकते हो, आप अपने गोडाउन से बेच सकते हो। आपको मंडी में लाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मंडी में लाकर ही बेचना होता था। क्यों? क्योंकि मंडी में टैक्स मिलता था सरकार को। कोई भी जो मंडी का अधिकारी है वो आपको रोक सकता है कि भैया घर से नहीं बेचना, बाहर से बाहर नहीं बेचना, मंडी में ला, यहां आकर बिकेगा, क्योंकि हमें 2% टैक्स मिलेगा, 4% टैक्स मिलेगा, और उस टैक्स के माध्यम से विकास के काम करते थे। लेकिन अब सरकार ने, कोई मंडी का अधिकारी आपको तंग नहीं करेगा, कोई कर्मचारी आपको तंग नहीं करेगा। आप हरियाणा तो क्या, दिल्ली में बेचिए, कलकत्ता में बेचिए, मद्रास में बेचिए, पंजाब में बेचिए, कहीं पर भी ले जाकर के अपनी फसल को बेच सकते हैं और ऑनलाइन बेच सकते हैं। लेकिन जो परंपरागत है उसको बंद नहीं किया। अगर कालका में ट्रेन आती है तो ट्रेन आएगी, बस आती है तो बस भी आएगी, लेकिन अंबाला से एक एसी टैक्सी भी उपलब्ध करा दी कि भाई बस तो जा रही है, ट्रेन भी जा रही है, अगर किसी को एसी कार में बैठ के जाना है तो एसी कार भी खड़ी है, उस पर चले जाओ। कोई ट्रेन बंद थोड़ी कर दी, कोई बस बंद थोड़ी कर दी, ऐसे ही कोई मंडी थोड़ी बंद कर दी। मंडी के सुधारने के लिए तो 1 लाख करोड़ रुपया और सरकार ने दिया, और सरकार कभी एमएसपी बंद कर ही नहीं सकती। अरे भाई, देश के लिए 2 साल का बफर स्टॉक सरकार ने रखना होता है गोदामों के अंदर। क्यों? कि अगले साल अगर बारिश ना हुई, अकाल पड़ गया, अनाज लेने कहां जाएंगे। इसलिए एमएसपी पर सारा अनाज खरीदना, खासकर गेहूं और चावल, ये सरकार ने करना ही करना है। और दूसरा, कोई सरकार ऐसी है कि जो गरीबों को 2 रुपए किलो चावल, गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देना बंद कर सकती है? जिसने वोट नहीं लेनी होगी वो तो बंद कर देगी। वो कहां से देंगे चावल और गेहूं, कहां से देंगे जी? यही जो एमएसपी पे खरीद के गोदामों में भरते हैं। अभी 5-5 किलो अनाज पर फैमिली के व्यक्ति के हिसाब से दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? वही जो किसानों से खरीदा हुआ है। इसलिए कभी बंद नहीं कर सकती खरीद, तो एमएसपी बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। मंडी में तो आप बेच ही रहे हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा रेट मिलता है तो आप बाहर बेचो, यही तो है कानून। ना एमएसपी बंद होगी, ना मंडी बंद होगी। दूसरा कानून